हेलो टॉपर्स, एग्जाम आ चुके हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में मैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से करते हैं और कुछ बच्चे जो सेम पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। तो हमें जो अलग है वो करना है या सेम पैटर्न चल रहा है वो करना है। यदि आप वही किताबें पढ़ते हो जो सब पढ़ते हैं तो आप वही सोच सकते हो जो सब सोचते हैं। देखो, इस बात को मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। सबसे पहले आप जाओगे, एक बात मैं आपको बता दूं कि पेपर में जाने से पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना कि बैग में प्रॉपर मैंने पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल और अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भी कभी कभी मांग लेते हैं, वो भी रख लेना। ये सारी चीज़ें आपके उसमें किट में होनी चाहिए और किट जो होगी आपको वो ट्रांसपेरेंट होगी या फिर हाथ में लेके जा सकते हो। पेपर बोर्ड, एग्जाम बोर्ड जो होता है वो कहीं कहीं अलाउ कर दिया जाता है, वैसे अलाउ नहीं किया जाता। तो कोशिश करना कि ना लेके जाओ वरना प्रॉब्लम होगी। अब देखो, 15 मिनट्स आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे जब आप पेपर के देने के लिए अंदर बैठोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे पेपर को रीड करते हैं। वो बहुत सारे, सपोज कि ये पेपर है, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि उसे रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप क्लास में एंटर करते हो, सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लेना। थोड़ी देर पहले वहाँ पे पहुँच जाना, एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप वहाँ पे स्टॉप पे पहुँच जाना जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा हुआ है। वहाँ पे जाके क्या करोगे, आप चेक करोगे आपकी सीट कहाँ है। जब बैठ जाओगे फिर कुछ देर बाद जब पीरियड लगेगा तो वहाँ पे आपको एक पेपर मिलेगा। पेपर में आपको 15 मिनट्स मिलते हैं कि आप पेपर को पढ़ लीजिए। लिखना चाहो लिख लीजिए, लेकिन आपको 15 मिनट पहले मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसे रीड करने स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो होपलेस हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मुझ पे नहीं आता है। तो यदि ऐसा होता है आपके साथ में कि आप होपलेस हो जाते हो पेपर को देख करके, तो प्लीज पेपर को मत पढ़ना। जी हाँ, बिल्कुल, तो पेपर को मत पढ़ना। आपको वो पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें 15 मिनट पहले पेपर को नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा भी पूछ लेते हैं कि इसमें नहीं है और हम समझ लेते हैं इसमें है, मतलब नहीं और है वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना, फिर स्टार्ट कर देना लिखना। और आपको पेपर तो पूरा करना है, ऐसा तो नहीं है कि पेपर पढ़ने मात्र से काम चल जाएगा। पेपर पूरा पढ़ना है तो अपने आप को होपलेस क्यों करना। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट्स जो मिलेंगी, आप पहला क्वेश्चन रीड करोगे और करना स्टार्ट कर दोगे। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बच्चे होपलेस हो जाते हैं। कुछ बच्चों को ये बेनिफिट लगता है कि हमें 15 मिनट पढ़ने के लिए मिले हैं, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। यदि आपको थोड़ी सी भी एंग्जाइटी होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ना, करना, सेकंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, करना, थर्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, फिर करना, इस तरीके से करते चलना। अब एक बात देखिए कि बहुत सारे बच्चे, ये 15 मिनट्स वाला क्लियर होगा कि वो पढ़ना है नहीं पढ़ना, कैसे ही करना है। 15 मिनट्स आपके पास रहेंगे, 2 मिनट में पहला क्वेश्चन पढ़ जाएगा। वो 15 मिनट्स आपके ऐसे ही यूटिलाइज होते जाएंगे, आगे आगे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट आता है कि सीरीज से क्वेश्चन करें या ना करें। बहुत सारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि जो पेपर है, जो क्वेश्चन आपको पहले आता है आप उसे लिख लीजिए, उसके बाद जो आता है उसे लिख लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। कैसे? सपोज करो कि आपने एक एग्जाम कंडक्ट कराया या आपने एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई अपने क्लासरूम में। जब आप कॉपी चेक करने लगोगे, किसी बच्चे ने तो सीरीज से लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने अंट शंट कोई भी क्वेश्चन कहीं भी डाला हुआ है और प्रॉपर क्वेश्चनिंग भी नहीं की है, मतलब प्रॉपर नंबरिंग करना भी भूल गया है। यदि वो नंबरिंग करना भूल गया है तो क्या आप बताओ, आप क्वेश्चन चेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे इधर उधर हो जाए तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नंबरिंग है वो आपको प्रॉपर करनी है। क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर डालना है। जैसे कि आप ये तरीका अपना सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैं सीरीज वाली बात भी बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और इसका आंसर ये है। मान के चलिए कि ये एक कॉपी है, बहुत ध्यान से समझना, ये कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। एक तरीका ये होता है जैसे कि ये लाइनें खींची हुई हैं,
और बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 का आंसर। क्वेश्चन उतारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उसके पास क्वेश्चन पेपर होता है, वो उससे मैच कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये ज़्यादा सूटेबल मान लिया जाता है क्योंकि जब आप इसके ऊपर नेक्स्ट पेज पलटा जाता है तो ये चीज़ें ढक जाती हैं, इतने में आ जाती हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ पे ही आंसर लिख देते हैं, ये ढक जाती है कॉपी, जैसे कि ये इतनी ढक गई तो क्वेश्चन आपका पता नहीं चलता। तो कोशिश करना, यदि आप इस वाले मेथड को अपनाते हो तो ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा मेथड है। यदि आप इस वाले मेथड को अपनाते हो तो इसे थोड़ा सा आगे लिखने की कोशिश करना। मतलब जैसे यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे एंड आंसर डालोगे, नेक्स्ट पेपर पे भी ऐसे ही डालना है कि यहाँ पे दिखाई दे, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है और वो आपका मार्क्स काट ले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आई बात कि किस तरीके से करना है सीरीज। अब मैं बताती हूँ कि सीरीज से करना है पेपर या नहीं। बहुत सारे क्या बोलते हैं कि सीरीज से मत करो, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो करो। सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन वेल एंड गुड रखनी है, 101% की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि 100% तो यूं मार देना है पेपर, पूरी की पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि मुझ पे पहला क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए और पहला क्वेश्चन में कुछ तो याद होगा, हल्का फुल्का, वो लिख दीजिए। लेकिन पूरी सीरीज से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं आता तो पीछे की सीरीज से लगा सकते हो। पेपर ऐसे आता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पीछे से भी तो सीरीज है, या तो आप आगे की सीरीज फॉलो कीजिए या पीछे की सीरीज फॉलो कीजिए, लेकिन आपको फॉलो सीरीज करनी है। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। एग्जामिनर बैठा है, आपको पता है कैसे मूड में बैठा है, नहीं पता, और उसे रटा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, उसने बहुत सारी कॉपीज चेक कर ली, बहुत सारे बच्चों ने सीरीज में किया हुआ है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, और उसको आपकी अचानक कॉपी मिली, उसने ध्यान नहीं दिया, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, और यूपी बोर्ड में तो वैसे भी थोड़ा ऐसे ही चेक कर देते हैं कॉपीज, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेपर ले, बार बार पेपर उठाएं और बार बार चेक करते रहें। ये रियलिटी है। क्वेश्चन नंबर 1 चेक किया, ठीक है, ओके, 2 चेक किया, ठीक है, ओके, तो उसको एक माइंड मैप बन चुका है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, 3 का ये है, और आपने अंटशंट कहीं भी लिखा हुआ है, लेट सपोज कि उसने गलत कर दिया कि पहले का आंसर ये नहीं है, दूसरे का आंसर ये नहीं है, तो यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है ना कि आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपको, उसके दिमाग में वो माइंड मैप बन चुका हो और वो किसी टेंशन में हो, उसने पेपर ना उठाया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बन रही है, प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस बन रही है, या फिर बोल दीजिए जुए की कंडीशंस बन रही है। आप पेपर देने जा रहे हो, जुआ खेलने जा रहे हो, मुझे बताओ कि पेपर देने जा रहे हो, जुआ खेलने जा रहे हो। जब पेपर देने जा रहे हो तो पेपर को पेपर के तरीके से करना है। यदि आप उसे इधर उधर सीरीज भी कर देते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसे गुस्सा आता है एग्जामिनर को, ये कौन सा क्वेश्चन है, फिर देखेगा, फिर करेगा, आगे पीछे आपने कर रखा है, 1-2 क्वेश्चन में मिसमैच हो गया कि ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो वो कट करके आगे चला जाएगा, उससे कोई, बच्चों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हो? या तो आप आगे की सीरीज फॉलो कर लेना, आपको आगे से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पीछे की सीरीज फॉलो कर लेना, लेकिन क्वेश्चन सीरीज से करने हैं। अब आप सोचो कि कोई क्वेश्चन आप पे आता नहीं है, तो इतना स्पेस छोड़ दो जितने उसमें वो आ सकता है। लास्ट में जब एग्जाम पूरा हो जाए, एग्जाम पूरा हो, कोशिश करना कि 3 घंटे 15 मिनट का यदि पेपर है तो कम से कम 2 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लो। इतनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा करके अपनी प्रैक्टिस बना लेना, या फिर इससे भी कम में कोशिश करना कि आधा घंटा एटलीस्ट बच जाए। यदि कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उसके लिए गैप छोड़ देना, सीरीज के अनुसार ही गैप छोड़ना, लास्ट में उस क्वेश्चन को कर देना। मैं नहीं बोल रही कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसे भी पहले लिख दो, स्पेस छोड़ दो, लास्ट में कर लेना, उस पर ज्यादा मूड मारने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, लास्ट में आसानी से कर सकते हो। समझ में आया इतनी बात? नेक्स्ट, राइटिंग। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हमारी तो बहुत पुअर राइटिंग है, मेरी तो बहुत अच्छी राइटिंग है। राइटिंग मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मायने नहीं रखती जितना आप सोचते हो। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को समझ आए। जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग होगी, हाँ अच्छे मार्क्स मिलते हैं उन्हें ऐसे वैसे में, और लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और जो एग्जामिनर वो इंप्रेसिव हो जाता है, उसका क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत भी लगता है तो उसे वो सही समझ लेता है, थोड़ा सा इंप्रेसिव होता है। लेकिन आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ में आए।
समझ में आई, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर कट जाएगा यदि बेकार राइटिंग है। लेकिन यदि आपकी राइटिंग ऐसी है कि वो समझ में नहीं आती तो फिर भूल जाओ नंबर, तो फिर नंबर नहीं मिल पाएंगे। देखो जैसे कि हमने लिखा वी नो दैट, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, नॉर्मल है। वी नो दैट मतलब पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब किसी ने लिख दिया, अब आप खुद बताओ कि अभी आप चेक करने बैठ जाओ तो आप किसको मार्क्स दोगे। बट ऑब्वियस बात है इसको मार्क्स मिलेंगे और इसको आधा मार्क्स मिल पाएगा यदि इसको 1 नंबर मिल रहा है तो। क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा और इसे काट भी सकता है एग्जामिनर की, पता नहीं चल रहा क्या है। तो आपको ऐसी कोशिश करनी है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ तो राइटिंग एक सही तरीके से मेंटेन रखो कि समझ में आए, एटलीस्ट समझ में आए। और जिनकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी बेकार है वो ऐसी कोशिश करें कि समझ में आए। और एक बात, जो एग्जाम करने की जो स्पीड है उसे बढ़ाओ। पेन ऐसे लेकर के जाना, 10-10 रुपए वाले पेन ले लेना कि जो बहुत फास्ट आपकी स्पीड बना सके। स्पीड फास्ट बनती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जब होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे, क्योंकि आपने लर्न तो करा लिया अपने ब्रेन को, लेकिन हैंड को भी तो लर्न कराना है। हैंड को लर्न होता है प्रैक्टिस से, ठीक है। हैंड को लर्न करा लोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी प्रैक्टिस से, ओनली प्रैक्टिस। और इस तरीके से रखना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ तो मैं उसकी एक और वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखो, राइटिंग ज़्यादा बड़ा इशू होता है, लेकिन आपको ऐसी कोशिश करनी है कि समझ में आए, क्योंकि अब इतने दिन नहीं बचे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ राइटिंग में। यदि किसी की बेकार है तो, लेकिन समझ में आनी चाहिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पहले रखना चाहिए था पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ी सी कॉपी मिलती है, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये इससे हल्की सी बड़ी कॉपी होगी, ठीक है, इससे हल्की सी बड़ी कॉपी होगी। ये मैप है, माइंड मत करना। यहाँ पे देखो तो बच्चे क्या करते हैं, इधर लाइन खींच देंगे और इधर लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये कॉर्नर छोड़ देते हैं, वो इतने लाइन खींच देते हैं। लेकिन सब बच्चे ऐसी ही लाइन खींचते हैं, आपको ये करना है गलत। ये मेथड बिल्कुल गलत नहीं बोल सकते, लेकिन जब वहाँ पे लाखों कॉपीज एक जैसी होंगी और एक कॉपी अगर अलग होगी, एक कॉपी अलग होगी जो अलग सुंदरता से दिखाई देगी, तो क्या उसको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी? पॉसिबिलिटी हाई होगी। तो आपको क्या करना है, एक तरफ तो लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे ABC क्वेश्चन की सीरीज डालोगे आप, और जो मैंने बताया है मेथड, यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन की सीरीज डालते हो, क्वेश्चन नंबर 1 फिर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 फिर आंसर, तो ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। यदि आपको ये पसंद नहीं आती, मैं मतलब आपको बोलूँगी कि ये अप्लाई करना। यदि आपको ये समझ नहीं आती तो यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन ऐसे डालना कि वो दिखाई दे। यदि वो पेज लगाओ, जब बी कॉपी लगाओगे, एक्स्ट्रा शीट जो लोगे, एक्स्ट्रा शीट जब लगाओगे तो वो यहाँ पे दिखाई दे मुड़ने के बाद भी। इस तरीके से कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींचनी है, यहाँ पे आप लाइन मत खींचना, क्योंकि थोड़ा और लगता है, ऐसा लगता है कि इसने ज़बरदस्ती कॉपी को भरने की कोशिश की है। आप क्या कर सकते हो, एक अंदाजे से इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना कॉपी को, इस तरीके से हल्का सा फोल्ड किया तो इतना कॉर्नर आपको पता चल जाएगा, इतने में नहीं लिखना, मतलब इतने बीच में आपको लिखना है। जब यहाँ लाइन खींच लेते हो तो बहुत ऑड लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सको, तो ये कॉपी आपकी अलग दिखेगी। लाखों कॉपीज में एक कॉपी आपकी अलग होगी, और आपको राइटिंग अच्छी लिखनी है। और एक बात ध्यान देना, सफाई से पेपर को करना, बहुत ज़्यादा सफाई से पेपर को करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि वो शी लिख रहे थे और गलती से ही लिख गया। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो प्रॉब्लम होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरीके मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, ही लिख रहे थे शी लिख गया, या फिर वॉट लिख रहे थे विट लिख गया, आई लिख गया। तो बच्चे क्या करेंगे, इसे हल्का सा ए बना दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, वेल एंड गुड। होम लिख गया, मतलब कुछ भी थोड़ा सा डिफर हो गया, वो काट के दूसरा लिख देंगे। एग्जामिनर की तुरंत नजर यहाँ पे जाएगी कि ये वर्ड अच्छा, तो वो पढ़ेगा बहुत ध्यान से, और आपको नंबर कम मिलेंगे कि यहाँ पे इसने गलती कर दी। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, मैं नहीं बोल रही कि सारी गलतियां, 1-2 गलती यदि हो जाती है तो उसे कट मत करो, यूं ही रहने दो, और ना ओवर राइटिंग करनी। जैसे कि यहाँ पे ये भी मेथड गलत है, जैसे आपने होम लिख दिया था, आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हो वॉट, पता चल जाएगा, ओवर राइटिंग यही नजर जाएगी एग्जामिनर की।
यदि आपने सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ साफ राइटिंग में और आपकी एक दो मिस्टेक भी है, वो लेंथ चेक करेगा, स्टार्टिंग की 2-3 लाइन चेक करेगा, लास्ट में 2-3 लाइन चेक करेगा, बीच में वो नहीं पढ़ेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक वर्ड को ध्यान से देखे। यदि आपसे एक दो मिस्टेक हो भी जाती है तो उसे यूं ही छोड़ देना, कट मत लगाना ऐसे, और ये तो बिल्कुल भी मत करना, और एक कट भी मत लगाना, यूं ही रहने देना, नहीं होगा कुछ भी प्रॉब्लम। वरना आप इसे टेस्ट में, आपके स्कूल्स में टेस्ट चल रहे होंगे, करके देख लो, फर्क पता चल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पॉइंट कि क्या करना है, ये वाला मेथड आपको अपनाना है। अब चेक, लास्ट में मैंने बोला कि 2 घंटे 45 मिनट में अपना पेपर पूरा कर लेना, या फिर 3 घंटे में पूरा कर लेना। 15 मिनट कम से कम पेपर को चेक करना। और किस तरीके से चेक करना है पेपर? इस तरीके से चेक करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उठाओगे, मान के चलो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर से एक एक क्वेश्चन मैच करोगे कि इसका आंसर ठीक है, इसका आंसर ठीक है, इसका आंसर ठीक है, इसका आंसर ठीक है। यदि एक भी क्वेश्चन, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है हमसे, तुरंत उस क्वेश्चन को कर देना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आधा घंटा एटलीस्ट छोड़ लेना, लास्ट में हो जाता है कभी कभी नहीं, ज़्यादातर। क्वेश्चन चेक करना कि हाँ मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई सब पार्ट तो नहीं छूट गया। मतलब पेपर में ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर भी कुछ क्वेश्चन पूछे रखे होते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, एक एक पेज पलट के देख लेना। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है ये सोच लेते हैं कि इसे लास्ट में लिख देंगे, कोई सन याद नहीं आ रहा लास्ट में लिख देंगे, कोई पॉइंट रह गया कि इसे लास्ट में लिख देंगे। तो ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना इस तरीके से कि आप किसी और की कॉपी चेक कर रहे हो, आप टीचर हो और गलती निकालनी है मुझे, इसमें कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ये चेक करना। फिर जो कुछ भी रह गया हो उसे लिख लेना, एक एक पॉइंट ध्यान से चेक करना, एक एक लाइन की कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। यदि आपको कोई हल्की फुल्की सी गलती दिखाई देती है नन्ही मुन्नी सी लॉन्ग क्वेश्चन में, उसे मत छेड़ना। यदि कोई बड़ी गलती दिखाई देती है उसे छेड़ लेना कि वहाँ पे एग्जामिनर की नज़र जा सकती है, या फिर ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये मैंने गलत कर दिया, वो तो ठीक करना है, लेकिन कोई वॉज और हल्का फुल्का सा कोई मिस्टेक हो गया उसे मत छेड़ना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कि पहले ये चेक करोगे कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, उसके बाद चेक करोगे कुछ आंसर में तो मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं था कि लास्ट में करूंगा या लास्ट में करूंगी, वो कर लेना। उसके बाद ये देखोगे कि कोई कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है शॉर्ट क्वेश्चंस में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो तो लिखना नहीं रह गया है, इस तरीके से। और दूसरी बात मैं बताती हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जब आप लिखोगे तो उसके बीच में 2 लाइन छोड़ देना। ये आंसर मान के चलिए यहाँ पे आंसर आ गया, तो 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डालना, मतलब 2 लाइन छोड़ देना, पता चल जाए उसे कि हाँ यहाँ पे ये आंसर है, फिर इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं तुरंत यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ये गलत मेथड है बिल्कुल, उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा करना पेपर की जिसको कम दिखाई देता है ना उसको भी साफ साफ दिखाई दे जाए कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 लाइन छोड़ देना गैप, इस तरीके से 2 लाइन का गैप छोड़ोगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे 2 लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपको करना है। चेक कैसे करना है, पांचों के पांचों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट सीरीज का क्या करोगे, राइटिंग एंड ये मेथड, और नेक्स्ट आता है चेक। आई होप आपको पूरा का पूरी क्लियरिफिकेशन हो गई होगी। यदि किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करना जो बोर्ड एग्जाम्स इस साल देने वाला है, चाहे वो 10th में हो या 12th में। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।